टूसू चुनाव के बाद जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव एक होता है, जो टीचरों के लिए होता है, जो शिक्षकों के लिए होता है, डूटा का चुनाव अभी होने वाला है। हमारे साथ में हैं डूटा के अध्यक्ष हैं ए.के. भागी जी। हम जानते हैं इस बार का डूटा का चुनाव किन विषयों पे होना है, किस मुद्दों पे लड़ा जाना है और इनकी तैयारी क्या क्या है। सर पहले ये बताएं कि इस बार का आपका जो विषय होगा, मुद्दा होगा, क्या क्या हो सकता है। देखिए, अभी तो हमारे जैसे पिछले 1.5-2 साल में हमारा रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चला है और 2900 से ज़्यादा नियुक्तियां लोगों की हुई हैं। अभी उसको पूरा करना एक तो पहला, ताकि ये काम बीच में ना अधूरा छूट जाए। और करीब करीब अभी इतनी ही वैकेंसी और भरनी बाकी है परमानेंट बेसिस पे। उसमें हमारे कोई 1800 के करीब अभी बाकी एडहॉक शिक्षक साथी भी काम कर रहे हैं, तो वो पक्के हों। और साथ ही साथ में जो कुछ हमारे थोड़े 250-300 डिस्प्लेस साथी बचे हैं, उनका भी रेगुलराइजेशन हो, ये प्रमुख मुद्दा पहले हम लेंगे। साथ ही साथ हमारा जो प्रमोशन के कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं बीच में, जिसमें पास सर्विस काउंट कराना और उनको जो हमारे परमानेंट हुए साथी उनको उनका अधिकार पूरी तरह से दिलाना, वो एक प्रमुख मुद्दा होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी हम लेंगे। ईडब्ल्यूएस की सीटों को सैंक्शन कराने वाला भी, ये वाला भी हमने मुद्दा अपने जो चुनावी वो है उसमें रखा भी है और ये हमारा डूटा का ऑनगोइंग एजेंडा भी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे एकेडमिक रिफॉर्म्स भी हुए हैं जिससे हमारा इत्तेफाक नहीं है, जिसके अंदर ऑनर्स कोर्स के कोर पेपरों को 6 क्रेडिट से 4 क्रेडिट करना, तो वो बच्चों के हित में नहीं जा रहा है। उसके ऊपर भी हम यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डालेंगे कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी समस्या जो हम काफ़ी पिछले 5 साल से झेल रहे हैं, वो है दिल्ली सरकार के कॉलेजों की। और वहाँ पर 2 मुद्दे बन गए हैं। एक तो वहाँ की गवर्निंग बॉडीज़ के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, वहाँ के जो सरकार जो भी रहती है उसकी सरकार के नुमाइंदे उसमें आ जाते हैं और आकर के वो पॉलिटिसाइज करते हैं। तो एक तो इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। और साथ ही साथ 12 कॉलेजों की ग्रांट को पूरी तरह से रिलीज़ कराना, वहाँ फंड कट लगा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन का, किसी भी तरह के पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशन का विरोध, और कोई ऐसा काम बीओजी के नाम पे या एनईपी के नाम पे ना हो जिससे कि हमारी जो फंक्शनिंग है, चाहे वो एकेडमिक ऑटोनॉमी का सवाल हो और चाहे हमारी गवर्नेंस का सवाल हो, उस पे कोई, और हमारी ग्रांट्स सेंटर से भी और स्टेट से भी, गवर्नमेंट से, दोनों से बिना विलंब के और पूर्ण रूप से मिलती रहनी चाहिए। इस पे पूरा प्रयास जारी रहेगा। जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने अपना जो एक संगठन बना लिया है INDIA करके, उसे डूटा में भी किया है, तो क्या लगता है कि मुश्किल हो सकता है इस बार उस तरीके से जीतें, या उस पार्टिकुलर उस नामकरण पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पॉलिटिकल पार्टी से कंट्रोल में रहते हैं ना, उन्हीं की लाइन बिल्कुल तरफ टो करते हैं। वो एक्चुअली में शिक्षक की राजनीति और शिक्षकों के मुद्दे पे काम इसीलिए कई साल कर नहीं पाए थे। अभी उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन डूटा को तोड़ने का प्रयास इसको मान सकते हैं लोग। और शिक्षकों ने इसको अच्छी तरह से लिया है और मैंने बहुत अपने शिक्षकों से इस पूरे चुनावी दौरान में बातचीत किया है। लोगों ने इस बात को बिल्कुल मतलब जो है रिजेक्ट किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि NDTF और उसके हमारे भी मतलब सब लोग मिल के ही चुनाव लड़ते हैं। हमारे जितने सहयोगी हैं वो सब मिल करके हम चुनाव अच्छे से जीतने वाले हैं। तो ये थे ए.के. भागी जी, आपने सुना किस तरीके से जो डूटा का चुनाव की तैयारी है वो हो रहा है। डूसू और डूटा जो है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। डूसू छात्रों के लिए माना जाता है, डूटा जो है जो शिक्षक हैं उनके लिए माना जाता है। और इस बार जो है जिस तरीके से INDIA करके जो केंद्र में राजनीति का ध्रुवीकरण और एकीकरण किया गया था, उसी तरीके से डूटा में भी चल रहा है।